यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन की। अब हम आगे चलते हैं सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम डिफाइन एज आइडेंटिफाई एंड नोन वर्क दैट एक्सेप्ट्स डाटा इंफॉर्मेशन इनटू इटसेल्फ। ठीक है, इटसेल्फ तक हम रुक जाते हैं। सिस्टम हमारे सराउंडिंग की चीज़ है। सराउंडिंग में जितनी भी, अब एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि एक आप सिस्टम ले रहे हैं, जिस तरह से हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, वो एक टोटल एक सिस्टम डेवलप हुआ है कि एक आइडेंटिफाई है और नोन वर्क है। एक जानने वाला, नोन होता है जानने वाला, वर्क काम के एक आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ जी ये स्कूल है, कॉलेज है, और वहाँ पे क्या काम करवाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, दैट एक्सेप्ट्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन। वो डाटा भी लेते हैं और इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको वीडियो में बता दूँ, डाटा की हम यहाँ पर डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड अ डाटा। अब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर क्या होते हैं? अब जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका नाम जो है, नाम की जो फील्ड है, वो आपके पास एक डाटा है। ठीक है, और जब वो टोटल फॉर्म फिल हो जाता है, इट्स कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। तो एक चीज़ आपके पास आ जाती है। इसी तरह जब आपके जिस तरह से अब ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ कि ये सिस्टम इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये है, सिस्टम की डेफिनेशन ये है, तो इट्स आर डाटा। और ये जब टोटल पूरा हो जाएगा तो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ये समझ आ गई होगी बात। अब हम इसको करते हैं मैनिपुलेट इन शेप ऑफ सर्टेन आउटपुट्स एंड डिलीवर सो दैट इज़ बिकम यूज़फुल एंड मीनिंगफुल। बिल्कुल ठीक है। और जब हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि इसके ऊपर काम करते हैं और इसको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी जो आउटपुट हमारे पास आती है और हम इसको डिलीवर करते हैं, तो वो हमारे लिए यूज़फुल और मीनिंगफुल होती है। जिस तरह से मैंने पहले ये सोचा कि मैंने इसके ऊपर टोटल वर्कआउट किया, जो मैंने आपके लिए असाइनमेंट बना रही, ये वीडियो बना रही हूँ, इसके ऊपर वर्कआउट किया, पढ़ा, आपके लिए कॉन्सेप्ट्स मैंने कॉन्सेप्ट्स लिए, उसके बाद मैंने इनकी पॉइंट्स बनाए, इसके ऊपर काम किया, और आई होप सो जो मैं आपको ये डिलीवर कर रही हूँ, ये आपको समझ आएगा और ये आपके लिए यूज़फुल होगा। तो ये टोटल एक सिस्टम है। अब ये टोटल यहाँ पर सिस्टम बन चुका है। ठीक है, और इसको हम लोग सेकेंडली इसको नाम हम लोग देते हैं डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग भी अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर फॉर्म में। कंप्यूटर फॉर्म में हमारे पास सिस्टम के लिए कंप्यूटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कंप्यूटर नहीं होगा हम डाटा प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। पहले ज़माने में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, पहले ज़माने में जब वो खातों का दौर होता था, तो लोग वो खातेदार बैठा करते थे और फिर वो फील्ड्स एंटर कर रहे हैं और वो मैनुअल सिस्टम होता था। अब ऐसा काम नहीं है। अब डाटा प्रोसेसिंग इतनी फ़ास्ट है। अब कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लें आप। कैलकुलेटर इज़ आल्सो आर डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि मिनटों में वो आपका डाटा जो है वो प्लस माइनस होके साइड पर हो जाता है। मिनटों में आप कैलकुलेशन करके फ़ारिग हो जाते हैं। तो कैलकुलेटर इज़ द एग्जांपल ऑफ द सिस्टम, हमारे सिस्टम की एक एग्जांपल है। चलें जी, यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग कंप्यूटर की। कंप्यूटर में सिस्टम क्या क्या है कि जब हमारे पास सबसे पहले इसमें कंप्यूटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं और उसका रिज़ल्ट हमें जब आउटपुट आता है, ठीक है, तो वो दूसरों के लिए मीनिंगफुल और यूज़फुल होता है। अब इसी तरह अब स्कूल कॉलेजेस में जब दाखिला फॉर्म दिया जाता है, तो उसके अंदर वो कंप्यूटराइज़ हैं सारे, वो टोटल फील्ड्स उसमें एंटर कर देते हैं, उसका एक वोचर निकल आता है। मीन्स के मैनिपुलेट कर देते हैं उसको, और जो कि वो हमें फ़ीस वोचर की फॉर्म में हमें दे देते हैं कि जी आप फ़ीस सबमिट करवा दें अपनी बैंक में या कहीं भी। ठीक है, ये एक सिस्टम है हमारा। सिस्टम की डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है स्टूडेंट्स को? तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है डाटा की इन्फॉर्मेशन।